वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ये रिव्यू सीरीज़ का 6th वीडियो है। तो इसमें हम टैक्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे, यानी टैक्स पैटर्न सीएमएस का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम कंट्रोल पैनल में चलेंगे, फिर सॉफ्टिकुलर ऐप इंस्टॉलर में मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। तो चलिए टैक्स पैटर्न को इंस्टॉल करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। तो हम ये इंस्टॉलेशन में आ गए। आप यहाँ से आपका प्रोटोकॉल, डोमेन और डायरेक्टरी अगर चाहते हैं तो डायरेक्टरी भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यूज़र नेम रिव्यू रखता हूँ और पासवर्ड वही पहले वाला। और रियल नेम एडमिनिस्ट्रेटर, ईमेल हो गया। फिर इंस्टॉल करते हैं। तो जब इंस्टॉल होता है तब तक हम देखते हैं टैक्स पैटर्न एक्चुअली में है क्या। टैक्स पैटर्न एक सीएमएस है जो कि फ्री है। पीएचपी में इसको बनाया गया था और ये लगभग 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है फ़िलहाल के टाइम पे। और इसका लास्ट रिलीज़ डेट 2021 जून को आया था। तो चलिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं हम लोग का वेबसाइट दिख कैसा रहा है। वैसे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ एग्जैक्ट विकिपीडिया जैसा दिख रहा है। तो चलते हैं लॉगिन में। तो ये रहा हम लोग का टैक्स पैटर्न का लॉगिन पैनल। तो लॉगिन करते हैं। तो मैं शायद अपना नाम भूल गया, मैंने नाम क्या दिया था, और फिर पासवर्ड। तो चलिए नाम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन। रिव्यू और पासवर्ड था लॉगिन करके देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। तो लॉगिन हो गया। तो ये कुछ अच्छा ही दिख रहा है। तो अभी तक साइट ओपन नहीं हुआ। तो ये डायरेक्ट ओपन होता है कंटेंट में। तो ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा और एडमिन। अच्छा, तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। और यहाँ पे आपको टाइटल देना है। यहाँ पे जैसे माई टाइटल दे दिया यहाँ पे आपने। और यहाँ पे आपको आपका टैक्स देना हो। यहाँ पे एक्सपर्ट एक्चुअली में वो होता है जब, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस साइट को ओपन करते हैं। तो इस साइट में ये जो दिख रहा है इसको एक्सपर्ट बोलते हैं। आई मीन एक्सर्ट बोलते हैं। तो इस साइट में जो ये दिख रहा है इसको एक्सर्ट बोलते हैं। इन सबको एक्सर्ट बोलते हैं। तो आप इन्हीं में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहीं से भी कोई सा ब्लॉग उठा लेते हैं और चलिए इसको लिख देते हैं वहाँ पे, देखते हैं फिर क्या होता है। कंट्रोल सी किया मैंने, फिर यहाँ पे पेस्ट। तो एक्सेप्ट ये होता है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। तो स्टेटस आपका, यहाँ पे स्टेटस का बहुत ऑप्शन दिया है उन लोगों ने। हिडन दिया है, पेंडिंग, लाइव और स्टिकी। फिर एक्शन आर्टिकल, आप सेक्शन आर्टिकल यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर डेट एंड टाइम दिया है उन लोगों ने। मेटा, तो मेटा का ऑप्शन उन लोगों ने अच्छा दिया है क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग्स मेटा का ऑप्शन नहीं देते। वर्डप्रेस भी नहीं देता मेटा का ऑप्शन। और कैटेगरीज़, यहाँ पे आप कैटेगरीज डाल सकते हैं, 2-3 जितना चाहें उतनी आपकी मर्ज़ी। फिर आर्टिकल इमेज, आर्टिकल का इमेज आपको ये डाल सकते हैं यहाँ से। मतलब आर्टिकल जब आपका शो होगा तो आपका इमेज साइड में या फिर बीच में कहीं पे शो होगा। तो कस्टम फील्ड यहाँ पे, और रिसेंट आर्टिकल का भी उन लोगों ने दिया है यहाँ पे ऑप्शन। और यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिश करना है तो पब्लिश करते हैं। तो आर्टिकल पोस्टेड दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं माई साइट्स में जाके।
तो हमारा साइट ओपन हो रहा है। तो ये माय आर्टिकल पोस्ट हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आर्टिकल्स में जाके सारे आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये ओपन हो रहा है अभी। तो ये रहा, आर्टिकल्स में जाके हम लोगों ने जो एक्सेप्ट डाला था वो यहाँ पे आ गया। तो वो ऐसे काम करता है। तो आर्टिकल में जाके आप सारे आर्टिकल देख सकते हैं। होम में जाने पे आपको सब कुछ एक बार में दिखेगा। तो अभी इस पे बात करते हैं, डैशबोर्ड पे। तो कंटेंट्स में आप चलते हैं अभी आर्टिकल्स में। इसको बंद कर देते हैं। तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल हैं यहाँ पे। आप यहाँ से सिलेक्ट करके बल्क में डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इमेजेस में। तो यहाँ पर हमें इमेज अपलोड करनी है। तो आप यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे इसको चूज़ करते हैं, फिर अपलोड करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम चलते हैं फाइल्स में। तो ये रहा फाइल, आप यहाँ से डायरेक्ट कोई सा भी फाइल अपलोड मार सकते हैं। तो फाइल्स में हो गया, अभी लिंक्स में चेक करते हैं। तो आप यहाँ से लिंक है आपका, यहाँ पे सब कुछ लिंक्स, वेबसाइट का जितना भी टाइटल है, और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है इन लोगों ने। और फिर कैटेगरीज़ में चलते हैं। कैटेगरीज़ में आप न्यू कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। चलते हैं थीम्स में। थीम्स ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये थीम्स है, हम लोग अभी फ़िलहाल थीम्स में हैं। तो न्यू थीम्स में जाकर देखते हैं इसमें न्यू थीम्स की, नए थीम्स अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर इन लोगों ने न्यू थीम नेम पे नेम सिलेक्ट करने को बोला। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं कोई सा भी, ऐसा ही कुछ। थीम टाइटल में टाइटल सिलेक्ट करते हैं, फिर थीम वर्जन में 5.0.1 करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन नहीं, ऑथर नहीं, वेबसाइट नहीं, फिर सीधा सेव करते हैं। तो ये समझा नहीं, मतलब इसमें थीम का मतलब क्या है। तो पहले साइट को देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। तो नहीं, इसमें चेंज हुआ नहीं अभी तक। तो चलते हैं सेक्शंस में, चलते हैं अभी फ़िलहाल। तो सेक्शंस में यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट और आर्टिकल। आर्टिकल का सेक्शन है एक, और डिफ़ॉल्ट का है। तो यहाँ से आप नया सेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन का मतलब ये है, ये। तो आप यहाँ से डाल सकते हैं आपका डिफ़ॉल्ट होगा कि नहीं, डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो चलते हैं अभी पेजेस में। तो पेजेस में आप यहाँ से HTML को एडिट भी कर सकते हैं। पेज का कोड है यहाँ पे। तो अब जितने भी पेज हैं यहाँ पे, आप उनका कोड है, तो आप यहाँ से HTML को एडिट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो थीम्स, तो इन लोगों ने फॉर्म्स का ऑप्शन भी दिया है। तो यहाँ पे फाइल्स, कमेंट्स, आर्टिकल्स, मिसलेनियस और लिंक्स, इन सब का ऑप्शन दिया है इन लोगों ने। अभी चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में शायद अपीयरेंस के बारे में कुछ होगा, थीम्स में तो कुछ था नहीं वैसे। तो यहाँ पे तो इन लोगों ने CSS फाइल को आपको दे दिया है, आप और आपके हिसाब से
CSS फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो इन लोगों ने अच्छा दिया है। तो मैं समझ गया अभी, मतलब आप यहाँ पे थीम्स में जाकर थीम्स बना सकते हैं और वहाँ पे आप कस्टम स्टाइल डाल सकते हैं। तो इन लोगों का खुद का कोई ऐसा वर्डप्रेस जैसा नहीं है थीम, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। तो हम लोग अभी डायग्नोस्टिक्स में हैं। तो डायग्नोस्टिक्स में आपका इंफॉर्मेशन है आपके फ़ाइल के बारे में, डेटाबेस, एडमिन, फिर रूट, अपलोड, डायरेक्टरी, उस सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो आपका कौन सा सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर, फिर एडमिन और सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पे आपका मिलेगा। तो फिर प्रेफरेंसेस में चलते हैं। तो प्रेफरेंसेस में आप साइट का नाम, URL, फिर स्लोगन, स्टेटस चेंज कर सकते हैं, स्टेटस, टाइम जोन। फिर टाइम जोन अभी फ़िलहाल न्यूयॉर्क है तो इसको दिल्ली करते हैं। तो शायद दिल्ली का ऑप्शन है नहीं। तो मुंबई का देखते हैं, तो मुंबई भी नहीं है। तो कोलकाता चेक करते हैं। तो इंडिया का यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है शायद। तो आप यहाँ से फॉर्मेट भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, डॉक टाइप, यहाँ पर HTML है या फिर XML है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। लॉगिन, फिर साइट के बारे में हो गया, आप एडमिन का इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हैं, फिर पब्लिशर का, फिर फीड्स, कस्टम फील्ड्स यहाँ पे करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। और फिर अब चलते हैं लैंग्वेज, ये 50 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश में है, अरबी, बंगाली, ऐसे बहुत से लैंग्वेजेस हैं। और अभी यूज़र्स पे चलते हैं। तो आप यहाँ से यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर प्लगइन्स में चलते हैं। प्लगइन्स में इन लोगों ने क्या दिया है। तो आप यहाँ से खुद का प्लगइन्स लिख कर, कोड, कस्टम कोड में प्लगइन लिख कर आप अपलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो इन लोगों ने खुद का कोई प्लगइन दिया नहीं है। तो यही था टेक्स्ट पैटर्न का रिव्यू। ये अच्छा ही है, बेसिक्स बहुत इजी है, सिंपल है। तो अगर आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है और ब्लॉग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है। मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम ये 1.6 सेकेंड्स और मैक्सिमम 3 सेकेंड्स लेता है। तो ये बहुत अच्छा है, उस हिसाब से बहुत खुद के हिसाब से आप अपनी साइट को सीधे चेंज कर सकते हैं। तो वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से। और कोई डेवलपर है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारे तो टेक्स्ट पैटर्न का थीम भी मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस। तो यही था हम लोग का टेक्स्ट पैटर्न का रिव्यू। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप डेवलपर हैं, HTML CSS बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इजी है, इसीलिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अगर आप ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्लॉग के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है। रैंकिंग भी बहुत अच्छा होगा, साइट का स्पीड भी बहुत अच्छा है और ये ओपन सोर्स भी है। तो आप इसको यूज़ कीजिए एज ए डेवलपर।